हे परमपिता परमात्मा, हर पेड़ में, हर पंछी में, प्रकृति के हर ज़र्रे ज़र्रे में आपको अनुभव कर सकूं, आपको जी सकूं, आपको पा सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम शुरू करते हैं आज का सत्र। हम ईशावास्य उपनिषद पर काम कर रहे हैं और इस उपनिषद के 4 प्रमुख जो पार्ट्स हैं, एक एक करके हमने उनको समझा है। सबसे पहले भाग में हमने बात की जीवन क्या है, इस जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन के प्रति किस तरह की दृष्टि रखी जाए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। तो कहा कि जीवन में सबसे पहले अगर भाव नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अगर संवेदना नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो जीवन भी नहीं है। तो सबसे पहले वो संवेदना हो, वो सेंसिटिविटी हो, हम प्रेम से अपने आप को भीतर से भर सकें, भाव से भर सकें और उस ईश्वर तत्व को सर्वत्र देख सकें। सब में वही है, वही है। तो इस भाव से भर कर के और फिर हम अपने कर्म के क्षेत्र में हर क्षण में प्रवेश करें और जो हम कर रहे हैं वो हमारी साधना बन जाए, वो हमारा जीवन बन जाए। और उसमें जब हम अपने कर्म में प्रवेश करते हैं तो धीरे 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 ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलने लगता है। उस ज्ञान के प्रकाश के सहारे हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का ढंग, और उसके बाद जो मार्ग जो जीवन जीने का बताया, जो ढंग बताया, उसके बाद में कहा कि ये जीव जो है जीवन के प्रति कैसे जीना है, वो दृष्टि स्पष्ट हो गई। अब जो जीव है उसके प्रति कैसी दृष्टि रखें, वो कौन है, क्या है। तो अगले जो मंत्र हैं, अगले जो 5 मंत्र हैं, चौथा से लेके 8वें तक, उन मंत्रों में इस सेल्फ को समझाया। तो क्या कहा, ये क्या है कि ये तुम्हारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा, ये उस परम का ही अंश है। वही परमात्मा तुम्हारे भीतर पूरे शरीर को, पूरे सारे इसको संभाले हुए है। तो सबसे पहला भाव जो हमारे भीतर आना चाहिए, जब हम स्वयं को देखें, स्वयं के ऊपर दृष्टिपात करें, तो हमको दिखना चाहिए मेरे रोम रोम में, मेरे ज़र्रे ज़र्रे में वही परम शक्ति जो है वही परमात्मा जो है मेरे भीतर बसा हुआ है। हर मेरे कण कण में वही बसा हुआ है। वो जो परम तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, वही भीतर है, वही आत्मा के रूप में है। वही शब्दों को उनकी शक्ति प्रदान करता है, वही मेरे कानों को शक्ति प्रदान करता है सुनने की, वही मेरी आँखों को शक्ति प्रदान करता है देखने की, वही मेरे मन को शक्ति देता है समझने की। वही तो मेरे भीतर है। इस भाव को, इस आत्म भाव को पकड़ना कि मैं कौन हूँ। मैं एक ऊर्जा क्षेत्र हूँ, अनंत ऊर्जा क्षेत्र। इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ, इस शरीर तक बंधा नहीं हूँ। मेरा अनंत एक रूप है जिसको चैतन्य स्वरूप कहते हैं, चैतन्य रूप कहते हैं। मैं चेतना के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। अपने इस अनंत रूप को देख पाना, समझ पाना, उसके साथ एकाकार को अनुभव कर पाना। और ये जो अनंत रूप है, इस अनंत रूप में पूरा ये जो भौतिक शरीर है या फिर ये जो पूरा भौतिक जगत है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक चेतन शक्ति जो है वो इसे साधे हुए है, वो चेतन शक्ति इसे संभाले हुए है। जैसे हमारे शरीर के 7 ऑक्टेलियन एटम्स को एक विशेष शक्ति, एक विशेष विन्यास के द्वारा, एक विशेष व्यवस्था के द्वारा जो है उनको बनाए रखती है, एक रस में, एक लय में, एक रिदम में। सारे निर्जीव पार्टिकल्स कैसे जीवन को संभाले हुए हैं, आप शरीर के रूप में देख सकते हैं। सारा का सारा शरीर जो है निर्जीव तत्वों से मिलकर बना होता है, चाहे वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जहाँ सारे के सारे
7 ऑक्टिलियन, 7 के आगे 27 जीरो लगाएंगे तो इतने परमाणुओं से मिलके ये शरीर बना है। सारे परमाणु निर्जीव हैं और निर्जीव परमाणुओं के बीच में कैसा सुंदर जीवन प्रकट होता है, कैसा अद्भुत जीवन प्रकट होता है। वो कहते हैं कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, इस ग्रॉस बॉडी के भीतर एक सटल, एक बहुत सूक्ष्म जो है एक शक्ति काम करती है, और इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड के पीछे भी वो शक्ति काम करती है। अगर हम उसको ना जाने तो दुख और पीड़ा और दर्द जो है वो हमारे जीवन को घेर लेती है। और फिर जगत के प्रति दृष्टि देते हुए कहा कि इस जगत को हम कैसे देख सकते हैं, कि जगत के प्रति हमारी दृष्टि कैसे निर्मित होती है। जो हमारे भीतर अविद्या है और जो हमारे भीतर विद्या है, ये मिल करके हमारी दृष्टि को निर्धारित करते हैं, वो दृष्टि को निर्मित करते हैं। हम जगत को कैसे जानते हैं, तो हमने कहीं सीखा ये कलयुग है तो हमारी एक दृष्टि बन गई। हमने कहीं सीखा इस युग में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और बहुत सारा जो हमने सीख लिया, उस बहुत सारे ने इस जीवन के प्रति एक दृष्टि दे दी। बिना इसके सुख नहीं मिलता, बिना उसके आराम नहीं मिलता, उसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता, ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, और ये इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली और अपने भीतर भर ली। अब जीवन जो है, जो भर लिया उसके अनुरूप, और जो ना जान सके, जिसे ना भर सके, उसके अनुरूप। इसलिए कहा कि जब जगत के प्रति दृष्टि देखो तो समझ लो अपने अज्ञान को और समझ लो अपने ज्ञान को, क्योंकि जो जीवन का सत्य है वो हमारे अज्ञान और हमारे ज्ञान की परिधियों के परे है। इसलिए जो तुम्हारे पास है, क्या तुम उसे समर्पित कर सकते हो, अपने अज्ञान को भी और अपने ज्ञान को भी और अपने आप को भी। और जब तुम नहीं रहते तो वही रहता है। दिस इज हाउ द साधना इज, दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज। तो जगत के प्रति दृष्टि कैसे तय होती है कि हम जगत को कैसे देख रहे हैं, और जगत में सब आ गया। नारी के प्रति दृष्टि क्या है, बच्चों के प्रति दृष्टि क्या है, धन के प्रति दृष्टि क्या है, राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर एक कोई तो उसमें समा गया। इस जगत के प्रति हमारी दृष्टि कैसी है, तो अपनी सीमाओं को थोड़ा सा देख लें। जब अब किसी व्यक्ति को आप जज करें, यह आदमी अच्छा है, ये भला है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और देख लें कि हाँ, इसके पीछे मेरा अज्ञान कितना है। होंगे कुछ अनुभव, लेकिन उन अनुभवों के पीछे कितना विराट है, जिसे ना देखा जा सका, ना जिसे समझा जा सका, ना जिसे कहा जा सका। इसलिए ये जगत के प्रति जब दृष्टि की बात हुई तो कहा कि विद्या और विविद्या दोनों के परे देख लो, जन्म और मृत्यु दोनों के परे देख लो। और जो तुम्हें मैनिफेस्ट दिखता है, जो तुमको दिखता है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये झरना है, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये आकाश है, ये बादल है, ये तो सब मैनिफेस्ट है। इस मैनिफेस्ट के पीछे जो अनमैनिफेस्टेड है, जो डिवाइन एनर्जी, जो डिवाइन मैटर है, जो हमारे सारे ज्ञानेंद्रियों के परे है, उसका भी भान कर लेना, उसको भी समझ लेना, उसका भी थोड़ा रसपान कर लेना। तो जीवन के प्रति जो दृष्टि है उसको कैसे बना के रखना है, वो बता दिया है साफ साफ। जो समझते हो उससे कहीं परे जीवन है, जो जान लिया है उसके कहीं परे जीवन है। तो हमेशा अपने आप को खुला रखो और जज मत करो। जैसे ही तुम किसी को जज करोगे, तुम उसको सीमित कर दोगे, उसको सीमाओं में बांध दोगे। उसे ना बांध पाए तो भी अपनी दृष्टि को उसके प्रति सीमाओं में अवश्य ही बांध दोगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि ये जगत क्या है। और इसके बाद अब चौथा भाग जहाँ कहा ये ईश्वर तत्व क्या है, ये भला क्या है। तो चलिए अब इस अगले तत्व को थोड़ा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ये ईश्वर तत्व क्या है, ये क्या, कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को संभालता है।
तो चलिए, यहाँ पर आज हम 15वें मंत्र के पास पहुँच गए। द फेस ऑफ द ट्रुथ, हिरण्ययेन पात्रेण। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा है, ये भला अद्भुत सा, ये जो ईश्वर तत्व है ये कैसा है। तो कहा इस ईश्वर तत्व के बारे में कि जैसे कोई किसी स्वर्णिम पात्र में जो है हमने छिपा लिया हो उस सत्य को। अब ये स्वर्णिम पात्र क्या है, ये हिरण्यगर्भ क्या है, और गहराई से जाके समझेंगे तो बहुत तरह के इसके एस्पेक्ट समझ में आएंगे। लेकिन मोटे मोटे रूप से अगर देखें, थोड़ा सा भी ध्यान से देखें, तो हमको दिखेगा कि जैसे सारे जगत को, जब सूर्य निकलता है तो सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, और हमको जो दिखाई देता है हमको लगता है ओह बहुत कुछ हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ हमसे छिपा देता है, बहुत बहुत कुछ हमसे छिपा देता है, हम उसे पकड़ ही नहीं पाते। तो सबसे पहली बात तो जो वो ईश्वर तत्व है, वो ईश्वर तत्व इस जगत में सर्वत्र होते हुए भी जो है वो छिपा हुआ सा, कवर्ड रहता है। जो सत्य है वो हमारी पहुंच से बाहर रहता है। तो अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारा जो पात्र है, जैसे एक छोटी सी बात ऐसे भी देख लें कि हम जानना चाहते हैं सूर्य को, और सूर्य को उतारना चाहते हैं अपने मन के भीतर। तो हम जानना चाहते हैं एक पूरे सागर को, महासागर को, और उस पूरे महासागर को जानने के लिए हम क्या करें? पूरा अगर महासागर जानना है तो हम उस पूरे के पूरे महासागर को लेना पड़ेगा, किसी उसमें लेना पड़ेगा। तो हम उसके अंश को जान सकते हैं, उसके थोड़े से उसको जान सकते हैं, लेकिन उस विराट को भला कैसे जाने, उस अनंत को भला कैसे जाने? क्योंकि जानने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा मन है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी अपनी बहुत छोटी सी सीमाएं हैं। इसलिए हम उन सीमाओं में उस अनंत को जान नहीं पाते, उसको हम पकड़ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने यही कही कि हम उस सत्य जो है, उस सत्य को जान नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले लेकिन इतना जान तो लें कि वो हमारी समझ से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारी पकड़ से कहीं बाहर है, कहीं बाहर है। कम से कम हम अपनी सीमाओं को थोड़ा सा जान लें, अपने मन की सीमाओं को जान लें, अपने शरीर की सीमाओं को जान लें। तो जीवन का अधिकांश भाग जो है हमारी जो पकड़ जीवन के प्रति हुई है कि ये शरीर मेरा जीवन है, हमारी पकड़ हुई है कि ये विचार मेरे हैं, ये भाव मेरे हैं, ये मन मेरा है। तो जब मन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर और प्राण और जीवन ऊर्जा के स्तर पर हम उस अनंत को जानने और समझने लगेंगे तो वो बैठेगा नहीं। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उस अनंत के बारे में कही, वो क्या है? यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहा दूसरे ही मंत्र में कि वो जो अनंत है, सोहास्मि, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा 16वें मंत्र में कहा, सोअस्मि। सोहम शब्द तो आपने सुना ही होगा, सोहम अस्मि। जब आप अपने भीतर जीवन को देखते हैं, जब आप अपने भीतर प्रज्ञा को देखते हैं, जब आप अपने भीतर चेतना को देखते हैं, सोहम अस्मि, तो आप अपने भीतर ही परमात्मा को देखते हैं। जीवन जो आपके भीतर और हम सबके भीतर जो जीवन है, उसका जो शुद्धतम रूप है, आधार है, जो उसका शाश्वत आधार है, वही वो परम तत्व है।
उस ईश्वर तत्व को समझाते हुए कहा, ही इंडीड एम आई, दैट इज दिस, इट इज द सुप्रीम सेल्फ विद इन मी। वो जो सूर्य को भी शक्ति देता है, वो जो सबको नियंत्रण में रखता है, वो जो प्रजापति का पुत्र है, वो जो अनंत है, जो सबको जीवन देता है, वो अनंत आत्मा, वो परम आत्मा, वो विश्व आत्मा, वही मेरा सच्चा सेल्फ है, वही मेरा सच्चा परिचय है। ये अंतिम छलांग है। साधना, ध्यान और जीवन का सारा प्रयास इसी मंत्र को, इसी सूत्र को अनुभव कर लेने में है। उन्होंने कहा 17वें मंत्र में कि हम अपने भीतर इस पात्र में, शरीर रूपी पात्र में जो प्राण ऊर्जा को लिए फिरते हैं, ये पात्र जो है वो जल जाता है, ये पात्र जो है वो गल जाता है, और जिन विचारों को हमने पकड़ा था, जिन स्मृतियों को हमने पकड़ा था, वो विचार, वो स्मृतियाँ इस अस्तित्व में फिर से खो जाती हैं। अगर पीछे कुछ शेष बचता है तो वही है। मन खो जाता है, प्राण भी खो जाता है, ये शरीर भी खो जाता है। अगर पीछे कुछ बचता है तो वो परम तत्व ही बच जाता है। भस्मातम शरीरम। अगर इस सत्य को हम याद रख लें कि भस्म हो जाता है ये शरीर, भस्म हो जाता है प्राण, और भस्म हो जाता है ये मन, तो शायद हम उस अनंत को देख सकें, उस अनंत की ओर हम थोड़ा सा। तो वो कहते मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। मृत्यु जो है वो एक दृष्टि देती है, पर कैसे हम मृत्यु में प्रवेश करें और जीवन के सत्य को जान लें, कैसे हम अनंत में प्रवेश करें और जीवन के सत्य को जान लें, कैसे हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा ही हो जाए, वो साधना का परम सूत्र क्या है। और तब वो 18वें मंत्र में कहते हैं प्रार्थना ही वो परम सूत्र है, वही आपको परम शक्ति देती है, वही आपको सही मार्ग देती है। तो यहाँ पर इस आखिरी मंत्र में कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते 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 हम खुद ही एक प्रार्थना हो जाएं। और जब हम प्रार्थना करते करते स्वयं ही प्रार्थना हो जाते हैं तो जीवन की उस परम अनुभव को जो है हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद इसके सार तत्व को स्पर्श करने का प्रयास करते हुए हमने देखा कि ये जीवन के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो, जीव के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो, जगत के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो, ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि कैसी हो, और इस जीवन को जीने का जो ढंग है, जो गूढ़ सूत्र है, वो चलते चलते कह दिया कि हमारी साधना कैसी हो। तो प्रार्थना ही साधना हो जाए, तुम ही एक साधना हो जाओ, तुम्हारा हर श्वास जो है वो प्रार्थना बन जाए।
इसी के साथ इस ग्रंथ के सार को हमने जाना। हम परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के सत्र को पूरा करते हैं। ओम तत्सत। परमात्मा ने नमः। ओम शांति शांति शांति।